हेलो फ्रेंड्स, ये परसेंटेज का 5th वीडियो। इससे पहले आने वाले सारे वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी गई है, वहां पे आप जाके देख सकते हैं। देखिए, आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि दो उम्मीदवारों के चुनाव में एक को कुल मतों के 40% मत मिले और वो 15,000 वोटों से हार जाता है, तो जीतने वाले उम्मीदवार को कितने वोट मिले। देखिए, दो उम्मीदवार हैं, ठीक, दो उम्मीदवार, एक चुनाव में दो उम्मीदवार, एक मान लीजिए ए उम्मीदवार है, एक बी उम्मीदवार है, ठीक, दो उम्मीदवार हैं। एक को मिले हैं 40% वोट, कितने, 40%, ठीक। देखिए, टोटल जो वोट पड़े होंगे, टोटल वोट वो 100%, कितने, 100% मिले। कितने, एक को 40%, जो हारा है उसको 40% मिले हैं। तो ये दूसरे वाला उम्मीदवार है, इसको कितने वोट मिले होंगे। ये 100% से जितने इसको मिले उसको माइनस कर दीजिए, -40, तो कितने, 60%। इसको कितने मिले, 60%, तो इसको मिले होंगे 60%। एक को मिले 40%, दूसरे को मिले 60%। अब देखिए, उसके बाद क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि और वो 15,000 वोटों से हार जाता है, तो जीतने वाले उम्मीदवार को कितने वोट मिले। देखिए, इसको मिले 40%, इसको मिले 60%, दोनों में डिफरेंस कितना है भाई। जो डिफरेंस होगा वही तो, उसी से तो ये हारा होगा। तो देखिए डिफरेंस कितना है, 20%, इसमें दोनों में डिफरेंस है। इसको मिले 40, इसको मिले 60, दोनों में अंतर कितना है, 20%। तो यही वोट इसको ज्यादा मिले, इसीलिए जीत गया, ठीक। और ये हारा कितने वोटों से, 15,000 वोटों से। इसकी देखिए वैल्यू क्या दी हुई है, 20% की। यही 20% जो कम मिले हैं, इन्हीं से वो हारा है। तो 20% की वैल्यू दी हुई है 15,000, ठीक। अब 1% की आप निकाल लीजिए, 1% बराबर 15,000 अपॉन 20। ये 0 से 0, 2 से 1, 2 से 1 जा 14, कितना बचा 1, 2 5 जा 10, 1 0, तो कितना है 750। ये 1% की वैल्यू आ गई, कितनी, 750, ठीक। आपको निकालना क्या है, तो जीतने वाले उम्मीदवार को कितने वोट मिले। तो जीतने वाले उम्मीदवार को कितने वोट मिले, 60%। तो आपको 60% की वैल्यू निकालनी है। 1% की आपको पता है, तो बस 60 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 60 × 750। अब देखिए, इसको मल्टीप्लाई करिए, इसको 0 0 0 0, ठीक। अब 6 से करिए इसको, 6 5 जा 30, ये 0 लिखिए, ठीक। कितना हुआ, 3 बचा। 6 से 7 को करिए, 42, 42 3 45, कितना है। ये वोट इसको मिले जीतने वाले उम्मीदवार को। ये रहा आंसर। देखिए, दूसरा क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि एक विद्यार्थी को पास होने के लिए 40% अंक चाहिए। यदि वह 30% अंक पाकर भी 40 अंकों से फेल हो जाता है, तो पूर्णांक ज्ञात करना है, कितने का था, ठीक है। देखिए, अब विद्यार्थी को कितने अंक चाहिए अगर वो पास हो जाए, 40%, अगर उसके अंक हो जाए तो पास हो जाएगा। तो कितने चाहिए थे, 40%, ठीक। इतने अंक अगर उसके होते, इतने % तो पास हो जाता, लेकिन उसको मिले कितने, 30% अंक मिले और वो 40 नंबर से फेल हो गया, ठीक। तो उसको मिले कितने, 30% मिले, और अगर उसको 40 नंबर और मिल जाते तो ये मतलब 40% के बराबर हो जाते। तो इसमें 40 ऐड करिए। अब देखिए, ये वैल्यू बराबर हो गई, क्योंकि 40% पे पास होता है विद्यार्थी और उसको मिले हैं 30% और इतने कम थे, तो मैंने इतने जो है इसमें ऐड कर दिए। अब ये वैल्यू हुई बराबर, ठीक। अब देखिए, अब इसको 30% को भेजिए इधर, तो 40% प्लस ये इधर जाएगा तो ये माइनस में आएगा, ये 30 इधर जाएगा तो ये माइनस में, 30% बराबर इधर क्या बचा, 40 बचा, इसको ऐसे लिख लीजिए, ठीक। अब देखिए, 40 से 30 जाएगा, कितना बचेगा, 10%। इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 40 के बराबर। इसकी वैल्यू क्या हो गई, 40 के बराबर 10% की। तो आप 1% की वैल्यू निकाल लीजिए, 1% बराबर 40/10, ये 0 से ये 0, तो 1% की वैल्यू आई क्या, 4, क्या आई 4। 1% की वैल्यू आ गई 4। तो उसे पता करना है कि पूर्णांक ज्ञात करना है। तो कोई भी पेपर होगा उसका पूर्णांक कितने का रहा होगा, भाई पूर्णांक हमेशा 100 का होता है, ज्यादा से ज्यादा देखा होगा आपने,
किसी भी पेपर में पूर्णांक कितने का होता है 100 का। तो बस एक की वैल्यू आपको पता है, आपको 100 की निकालनी है। तो 100 इंटू 4 तो कितना हो गया 400। तो बस ये रहा आपका आंसर। देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है, एक विद्यार्थी 25% अंक पाकर भी 30 अंकों से फेल हो जाता है, जबकि दूसरा विद्यार्थी 50% अंक पाता है और वह पास होने के लिए जरूरत के अंकों से 20 अंक अधिक पाता है। तो पूर्णांक ज्ञात करना है। ठीक, देखिए दो विद्यार्थी हैं, मान लीजिए एक विद्यार्थी है ए, ठीक, और एक विद्यार्थी है बी। ठीक, एक विद्यार्थी को 25% अंक मिलते हैं, कितने 25%, लेकिन कह रहा वो 30 अंकों से फेल हो जाता है। तो क्या करेंगे, इसको 30 अंक और दे देंगे, तो इसमें 30 अंक और ऐड कर दीजिए। अब ये विद्यार्थी पास हो गया। ठीक, अब दूसरा विद्यार्थी देखिए, जबकि दूसरा विद्यार्थी 50% अंक पाता है, तो दूसरा विद्यार्थी कितने पाया 50%, ये लिख लीजिए 50%। ठीक, और वह पास होने के लिए जरूरत के अंकों से 20 अंक अधिक पा जाता है। 50% उसको मिले, लेकिन इसमें क्या है 20 अंक ज्यादा मिल गए उसको, वैसे इसके बराबर हो जाएगा। जब 20 आप इससे घटा देंगे, इससे 20 आप निकाल देंगे, तो ये और ये दोनों बराबर हो जाएंगे। इनको दोनों को आप बराबर कर दीजिए। ठीक, अब देखिए परसेंट वाला एक तरफ करिए और इसको एक तरफ करिए। तो 25% प्लस 30 बराबर 50% माइनस 20। ठीक, आप क्या करिए 25 को इधर ले लीजिए और 20 को इधर भेज दीजिए। तो 30 ये माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का 20 बराबर ये 50%, ये 25 इधर आएगा इधर, तो हो जाएगा माइनस का ये 25%। तो क्या बचा, ये कितना हो गया 50 हो गया, और ये कितना बचा, ये 25% बचा। तो ये वैल्यू किसकी निकल के आई 25 की कितनी आई 50 आ गई। ठीक, 25% की वैल्यू कितनी आई 50। ठीक, तो आप 1% की वैल्यू निकालिए। 1% बराबर 50/25, इसको काटिए 5 5 जा 25, 5 1 जा 0, 5 1 जा 5 2 जा। तो 1% की वैल्यू कितनी निकल के आई 2। और पता क्या करना है आपको, पूर्णांक पता करना है। तो पूर्णांक टोटल नंबर पता करने हैं, टोटल। तो टोटल कितने होंगे 100%, कितने होंगे 100%। तो एक की वैल्यू ये आ गई, 100% की वैल्यू पता करनी है। 100 से क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 100 इंटू 2 तो बराबर कितना है 200। तो बस यही पूर्णांक रहा होगा 200 जी। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 50% अधिक हैं, तो ज्ञात कीजिए पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है। ठीक, तीन संख्याएं हैं, एक है ए, एक है बी, एक है सी। ठीक है, और तीसरी संख्या से दोनों की तुलना की गई है। ठीक, तो तीसरी संख्या आप मान लीजिए कितना 100। मैंने आपको बताया था जब भी मानना हो तो आप कितना मानेंगे 100। ठीक, ये 100% मान लीजिए। कह रहा पहली संख्या 20% ज्यादा है, तो ये कितनी ज्यादा हो गई 100 से 20 से ज्यादा है तो कितनी 120 हो जाएगी। ठीक, ये 120%। और तथा दूसरी संख्या 50% ज्यादा है, तो ये दूसरी संख्या कितनी ज्यादा होगी 50%। तो इससे 50 अगर ज्यादा होगी तो कितनी हो जाएगी 100 से 50 ज्यादा मतलब 150। ठीक, ये होगी। फिर देखिए क्या कहा जा रहा है, तो ज्ञात कीजिए पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है। पहली संख्या कौन सी है, ये है, और दूसरी संख्या कौन सी है, ए है। ठीक है, तो आपको ज्ञात करना है ए, जो ये संख्या पहली संख्या है, इसका कितना प्रतिशत है। तो 150 का आप मान लीजिए 150 का ये x% है। ठीक, कितना है x%। तो 150 का की जगह पे गुणा x%, परसेंट हटाएगा नीचे 100 हो जाएगा। ठीक, बराबर कितना 120, कितना 120। ठीक, अब देखिए ये 0 से ये 0 कट जाएगा, 5 से 5 2 जा 10, 5 3 जा, तो 3x/2 बराबर कितना हो जाएगा 120। ठीक, इसके नीचे कुछ नहीं, एक कर देंगे। अब इसकी इससे गुणा, इसकी इससे गुणा, इसकी इससे, इसकी इससे, तो कितना हो जाएगा 3x, इसकी करेंगे 3x, इसकी करेंगे कितना हो जाएगा 2 × 120। अब हम क्या करेंगे 3 को इधर भेज देंगे, x बराबर 2 × 120/3। 3 से काटेंगे, 3 1 जा 3, 3 4 जा
12, एक जीरो बचा, एक लिख देंगे। ये 40/2, तो इसका मल्टीप्लाई होगा तो ये x बराबर कितना आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई होके 80, कितना हो जाएगा 80%। तो बस पहली संख्या दूसरी का कितना परसेंट है, 80% है। कौन सा आंसर ये देखिए दिया हुआ है। यदि 24 कैरेट सोने को 100% शुद्ध सोना माना जाता है तो 22 कैरेट सोने में शुद्ध सोने का प्रतिशत निकालना है आपको, ठीक। तो 24 कैरेट सोना, 24 कैरेट को क्या माना जा रहा है, 100% शुद्ध सोना। क्या माना जा रहा है, 100% शुद्ध सोना। ये इसकी वैल्यू दी हुई, ठीक, कि 24 जो कैरेट सोना है उसको 100% शुद्ध सोना माना जा रहा है, ठीक। तो 1 कैरेट की वैल्यू आप निकाल लीजिए। 1 कैरेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 100% अपॉन 24, कितनी हो जाएगी, 100% अपॉन 24, ठीक। तो आपको निकालनी कितनी वैल्यू, 22 कैरेट सोने की शुद्ध सोने का प्रतिशत निकालना। 22 कैरेट में शुद्ध सोने का प्रतिशत निकालना। तो क्या एक कैरेट का निकल के आ गया ये। अब क्या करिए, 22 से इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। आपको 22 का निकालना है तो 22 इंटू 100% अपॉन 24, ठीक। ये हो गया, काटिए इसको 2 से, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 1 जा, फिर 2 6 जा, ये कटा, ये 50 हुआ, फिर 2 से काटिए, 2 3 जा, ये हुआ 25 कटेगा ये। अब इसका मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आया, 11 5 जा 55, तो 5 लिखिए, कितना बचा 5, फिर 11 2 जा 22, 22 में 5 जुड़ेगा तो 27, और नीचे क्या है 3 है, 3 लिख दीजिए। अब इससे इसको डिवाइड कीजिए, 3 से इसको डिवाइड कीजिए, 275 को डिवाइड कीजिए, 3 से करेंगे डिवाइड, 275 कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा, 2 9 जा 3 9 जा 27, 5 नीचे लीजिए, 3 1 जा 3, कितना बचा 2, तो क्या आ गया 91/2/3%। बस तो 22 कैरेट का जो है, 22 कैरेट सोने में 91/2/3% शुद्ध सोने का प्रतिशत है, ठीक। ये हुआ। देखिए दिया हुआ है 65 ग्राम 2 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए ये दिया हुआ है 65 ग्राम, ठीक। ये दिया हुआ 2 किलोग्राम, तो इनको दोनों को, ये अलग अलग यूनिट में है ना, ये ग्राम में है किलोग्राम में है, तो आप क्या करिए, इनको या तो इसको किलोग्राम में बदल लीजिए या तो इसको ग्राम में बदल लीजिए। तो हम क्या करेंगे, इसको हम ग्राम में बदल लेंगे, ठीक है। सबसे पहले आप इसको 1 यूनिट में करिए, तो 2 किलोग्राम को आप किस में चेंज करेंगे, ग्राम में, ठीक। तो 1 किलोग्राम बराबर क्या होता है, 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम बराबर क्या होता है, 1000 ग्राम। तो 2 किलोग्राम की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 इंटू 1000, तो क्या हो जाएगा 2000 ग्राम। कितना होगा 2000 ग्राम। बस आप निकाल दीजिए वैल्यू। तो पूछ रहा है तो 2000 ग्राम इसकी हो गया, तो 2000 ग्राम का कितना प्रतिशत है, क्या 65। तो अब मान लीजिए 2000 ग्राम का x% है, कितना है, x% है क्या 65 ग्राम, ठीक। तो आप क्या करिए, ये 2000 का की जगह क्या करना, गुड़े x% हटाएंगे नीचे 100 बराबर 65, ठीक। ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0, ठीक। तो ऊपर क्या बचा 20 इंटू एक्स, क्या बचा 20 इंटू एक्स, और इधर क्या बचा 65। अब x बराबर 20 इधर जाएगा, तो यहाँ पे गुड़े में यहाँ पे भाग में हो जाएगा, तो 20। अब इसको काटिए 5 से, 5 4 जा 20, 5 1 जा 5, कितना बचा 1, 5 3 जा 15, कितना आया 13/4, कितना है 13/4%। तो बस 2000 किलोग्राम का 65 कितने परसेंट है, 13/4%। बस ये मैंने आपके लगभग जो है परसेंटेज के सारे जो है कॉन्सेप्ट जितने क्वेश्चन होते हैं वो लगभग करवा दिए हैं। अब जो अगला वीडियो आएगा वो प्रॉफिट और लॉस का होगा, ठीक है। उसके में जो है जितने भी कॉन्सेप्ट बनेंगे उस चैप्टर के वो मैं सारे को जो है क्वेश्चन करवाऊंगा।